तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 24। इससे पहले हमारी सीरीज में 23 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप एलिमेंट्री के अंदर किस तरीके से कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हो, कॉलम्स आपके कैसे काम करते हैं, लेआउट्स आपके क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताई थी। मैंने आपको कुछ अलग अलग कॉलम्स में किसी में इमेज किसी में टेक्स्ट ऐड करना बताया था। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करी होगी और आपको वो समझ भी आई होगी। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप जो एलिमेंटर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो और कैसे उन्हें गुड लुकिंग बना सकते हो। तो आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च बार पे आके अपने जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को रन करूंगा। दोनों को रन करने के बाद मैं सिंपली अपने ब्राउजर पे आता हूँ। मैं अपने ब्राउजर पे आया और ब्राउजर पे आने के बाद एक सेकेंड मैं आपसे इसे हटा देता हूँ। तो मैं अपने ब्राउजर पे आया और ब्राउजर पे आने के बाद मैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट थी उसका यूआरएल था localhost/wordpress। तो localhost/wordpress मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। तो एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा माई एसक्यूएल था ये हमारे स्टार्ट नहीं हुआ। इसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तभी बाई चांस अगर आपके साथ ये स्टार्ट नहीं हुआ होगा आपका माई अपाची और एसक्यूएल, तो तभी आपके साथ ये एरर आएगा, अदरवाइज आपके पास ये एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो अब मैंने अपनी वेबसाइट पे लॉगिन किया। अब आप देखोगे जो मेरी वेबसाइट यहाँ पे इजीली लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड वेट कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो जो मेरी वेबसाइट थी यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब वेबसाइट के लोड होने के बाद मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके डैशबोर्ड को न्यू टैब में ओपन करता हूँ, जिससे कि मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करी और वेबसाइट के साथ साथ मैंने उसका डैशबोर्ड ओपन करा। अब डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटर के अंदर हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स है, जिनमें मैंने आपको एक सेटिंग बताई थी। मैंने आपको बताया था अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका एलिमेंटर भी लोड नहीं ले रहा, आपका जो एलिमेंटर प्लगइन है काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना था, मैंने आपको एक सेटिंग बताई थी। आप सिंपली एलिमेंटर पे आओगे, देन टूल्स में आओगे, एलिमेंटर्स, देन टूल्स। टूल्स के अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेफ मोड का। बाय डिफॉल्ट ये आपका डिसेबल होगा, तो आपको इसे क्या कर देना है, एनेबल कर देना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो जो आपका एलिमेंटर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप ये सेटिंग आपको समझ आ गई होगी। प्रीवियस क्लास में मैं अपने अबाउट इस पेज पे आता हूँ। अबाउट इस पेज पे हमने बहुत ही नॉर्मल सी चीज, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज हमने यहाँ पे डिजाइन करी थी। आपको मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। देखो हमने जो प्रीवियस चीज डिजाइन की थी वो हमने डिलीट किया, फिर हमने एक ये नॉर्मल सा बहुत ही एक चीज डिजाइन किया। तो आज मैं आपको एलिमेंटर की हेल्प से अपने पेज में और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं सारी चीजें आज मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने पेजेस में आऊंगा। पेजेस, देन ऑल पेजेस, फिर अबाउट उसके पेज पे आके मैं यहाँ पे से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा। तो मैंने यहाँ पे आके एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखोगे कुछ ही सेकंड में जो हमारा एलिमेंटर प्लगइन है यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड वेट करता हूँ। तो मे भी जो हमने हमारा सेफ मोड है वो हमने डिसेबल कर दिया होगा, उसे हम यहाँ पे एक बार ऑन कर लेते हैं। एलिमेंटर, देन टूल्स, सेफ मोड को मैं एक बार एनेबल करता हूँ और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। ओके। तो सेफ मोड को एनेबल करके मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया। फिर मैं सिंपली आता हूँ अपने पेजेस के सेक्शन पे, ऑल पेजेस के सेक्शन पे, देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा अबाउट अस, और मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दूंगा।
तो अब जैसे मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा, जो हमारा ये एलिमेंटर अब हमारा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा एलिमेंटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, अगर बाय चांस कभी आपका एलिमेंटर ओपन नहीं होता तो आपको जो आपका सेफ मोड है उसे ऑन करके एलिमेंटर को यूज करना है। तो कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलिमेंटर आपका एक पेज बिल्डर प्लगइन है। आप यहाँ पे कॉलम्स की हेल्प से आप यहाँ पे अलग अलग चीजों को डिजाइन कर सकते हो। मानो आपको एक ऐसा सेक्शन चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक ये सेक्शन है। इस सेक्शन में हमने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उस कंटेनर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ये पार्ट है ना। और ये जो दो पार्ट्स है हमारे, इन दोनों पार्ट्स के अंदर मैंने एक में क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा, और एक में क्या लिखा, इमेज लिखा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब मानो अगर आप इसकी जगह हेडिंग लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर मानो आपको इसके ऊपर हेडिंग लिखनी है, आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करोगे। प्लस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एक और विजिट यहाँ पे ऐड करोगे। तो अब मैं सिंपली फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करूंगा और मेरे को हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे, अगर मेरे को दो में हेडिंग लिखनी है तो मैं दो पे लिखूंगा, बट हेडिंग के लिए मेरे को एक सिंगल चाहिए। मैं यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, एक सिंगल कंटेनर आ चुका है। अब इसके अंदर मेरे को हेडिंग लिखनी है तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। हमारे पास हेडिंग वाला ये ऑप्शन है, मैं इसमें हेडिंग वाले इस जो विजिट है इसे मैं ऐसे ड्रॉप कर दूंगा। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एडिंग का जो है ये ऑप्शन लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हेडिंग लिख सकता हूँ अपनी। तो मेरे को यहाँ पे जो भी हेडिंग लिखनी है मैं सिंपली यहाँ पे वो हेडिंग टाइप करूंगा, वो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली हेलो एवरीवन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन। तो मैंने यहाँ पे ऐसी यहाँ पे हेडिंग लिखी। अब इस हेडिंग के साथ साथ मानो अब मेरे को इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो इसके ठीक बगल में मेरे पास स्टाइलिंग का ऑप्शन है। आप स्टाइलिंग पे क्लिक करो, आप यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। आपको इसके अलाइनमेंट चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। देखो आपको ये लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में करोगे सेंटर में आएगा। जस्टिफाइड कर दोगे तो ये आपका इस साइड आ जाएगा, और आपके पास ये क्या ऑप्शन नहीं है। तो देखो लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड, तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है। अगर आपको इसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे हमारे पास टाइपोग्राफी का ऑप्शन है। सिंपली आप यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉन्ट है रोबोटो सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे मानो रोबोटो सेरिफ सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने हेडिंग की स्टाइलिंग कर सकते हो, उसको गुड लुकिंग बना सकते हो। आपको अगर उसका साइज आपसे बड़ा या छोटा करना है, आप यहाँ पे साइज बड़ा कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं इसका साइज ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, और अगर साइज आप यहाँ से बड़ा नहीं करना चाहते तो आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी, आप इसे पिक्सल्स में भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मानो अभी हमारे 19 पिक्सल्स है, मैं इसे 25 पिक्सल्स करता हूँ। देखो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। वेट, वेट ये आपको पता होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको इसे पतला रखना है, देखो आपने इसे थिन किया, थिन के बाद मानो आपको इसे एक्स्ट्रा लाइट करना है, थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा। 400 पे नॉर्मल जो आपका ओरिजिनल फॉन्ट होता है, 600 पे सेमी बोल्ड, थोड़ा सा हमारा बोल्ड होके आएगा, 700 पे हमारा बोल्ड होगा, और अगर आपको 900 पे ब्लैक कर रहे हो तो आपका ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक मतलब कुछ एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, ओके। आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे हमारे पास पहला लेटर केवल ये वाला हेलो का जो एच है केवल हमारा ये कैपिटल में, बाकी सारे हमारे स्मॉल में। बट जैसे मैं यहाँ पे अपर केस करूंगा, देखो हमारे सारे लेटर क्या हो गए, कैपिटल में हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी लेटर स्मॉल में नहीं बचा। लोअर केस, लोअर केस में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट देखो ये मैं हालांकि आपको पहले बता चुका हूँ, बट उस टाइम मैंने आपको ये उतनी अच्छे से नहीं बताया था, तो इसलिए सारी चीजें मैं आपको अभी फिर से अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग कर सकती है जब हम रियल वेबसाइट की तरफ काम करेंगे। ये मैंने एक नॉर्मल सा डेटाबेस क्रिएट किया था सिंपली आपको समझाने के लिए। इस डेटाबेस के ऊपर मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और जब आप सारी चीजें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो फिर हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उस डेटाबेस के ऊपर हम बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही स्क्रैच से अलग अलग वेबसाइट्स को बनाया करेंगे, ओके। तो लोअर केस आपको समझ आया, सारे जो हमारे लेटर्स है किस में हो गए, स्मॉल में हो गए। कैपिटलाइज में क्या होगा, केवल आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, बाकी सारे आपके स्मॉल में होंगे। जैसे हेलो का एच हमारा कैपिटल में,
एवरीवन का ई हमारा कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है। वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। आप यहाँ पे देख सकते हो टू में भी और जेनोवेशन में भी। और नॉर्मल कर दोगे तो आपके नॉर्मल हो जाएगा। स्टाइल स्टाइल आपको कैसे रखना है, आपको इसे नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकते हो। इटैलिक इटैलिक में क्या हो जाएगा, जो आपका टेक्स्ट है थोड़ा सा बैंड हो जाएगा राइट साइड की ओर। देखो हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा सा हल्का सा बैंड हो गया किसकी ओर, राइट साइड की ओर। नीचे हमारे पास ऑप्शन है ऑब्लिक का, आप ऑब्लिक पे क्लिक करोगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देगा, हालांकि इसमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो इटैलिक और ऑब्लिक हमारे इसमें सेम ही है। डेकोरेशन आप यहाँ पे इसकी डेकोरेशन कर सकते हो। अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, आप यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करोगे, देखो इसके नीचे हमारा अंडरलाइन आ गया। ओवरलाइन पे क्लिक करोगे तो इसके ऊपर ओवरलाइन आएगा। अंडरलाइन मतलब इसके नीचे लाइन आएगा, ओवरलाइन मतलब इसके ऊपर लाइन आएगा। देखो इसके ऊपर हमारे पास लाइन आ गया। लाइन थ्रू, लाइन थ्रू पे क्लिक करते जो हमारी लाइन है इसके बीच में से कट करते हो जाएगी। देखो इसके बीच में से हमारे पास कट करते हो जाइए। तो आप बोलोगे सर ये सारी चीजें बताते रहो बट ये चीजें यूज कहाँ पाएगी। तो जब हम कोई ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, मानो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट पे आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, उस आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, उस पे आप क्या बता रहे हो, उस पे आप बता रहे हो कि कोई फोन है, ओके। तो वो जो फोन है ना हमारा, आपने यहाँ पे हेडिंग लिखा कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी कितनी थी, उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 50,000 रुपए। अब वो आपको कितने में मिल रहा है, 25,000 में मिल रहा है, मतलब 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, उसे दिखाने के लिए आप यहाँ पे ऐसे ही करोगे ना, आप हेडिंग लिखोगे कितना 50,000 और उसे ऐसे कट कर दोगे। तो वैसे वैसी जगह पे हमारी चीजें काम आएगी। नन कर दोगे तो ये आपका बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लाइन हाइट का। लाइन हाइट आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो देखो जो आपकी लाइन है ना, इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लाइन की हाइट आपकी बढ़ रही है। यहाँ पे मैं सिंपली एक सेकेंड, टाइपोग्राफी के अंदर हमें आना है और ये हमारा लाइन हाइट। देखो अभी जो हमारी लाइन की हाइट है, कौन से लाइन की हाइट की ये बात कर रहे हैं, जो हमारा ये कंटेनर है ना, छोटा सा बॉक्स जो हमने लिया था किसके लिए, हेडिंग के लिए, जिसके अंदर हमने हेडिंग को ड्रॉप किया, ये उसकी हाइट की बात कर रहा है। अभी उसकी हाइट हमारी 1 है। तो देखो जो हमारा हेलो का टेक्स्ट है हमारे बाहर निकल रहा है, देखो बाहर लाइन से बाहर निकल रहा है। बट जैसे हम उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ा देंगे, मैं इसकी हाइट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखो हमारी जो लाइन की हाइट है वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो मैक्सिमम आप इसको 100 कर सकते हो और मिनिमम आप उसको 1 कर सकते हो। तो मैं इसे इतना रखता हूँ कि जितने में हमारा सेट हो जाए। तो अप्रॉक्स मैं 40 रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 40 इसकी हाइट रखी। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, जो हमारी लेटर्स इनके बीच का स्पेस, लेटर स्पेसिंग का देखो मैं जैसे जैसे इसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा लेटर स्पेसिंग को, मैंने 10 तक कर दिया। तो जो हमारे लेटर्स उनके बीच में आप स्पेस देख सकते हो, हमारे लेटर्स के बीच में स्पेस जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गया। जो हमारा एच है, ई है, एल है, एल है, ओ है, इन सभी लेटर्स के बीच हमारा जो स्पेस है क्या हो रखा है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये हमारी क्या होती है, लेटर स्पेसिंग होती है। अगर आपको लेटर स्पेसिंग समझ आई होगी, लेटर स्पेसिंग कैसे आपकी होती है और कैसे काम करती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग को कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग को अगर आप माइनस में कर दोगे तो देखो आपके लेटर यहाँ पे आपस में चिपक जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे सर, जो आपके पास ऑप्शन थे, जो हमारे पास अभी ऑप्शन आ रहे थे जिनसे हम लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कम कर रहे थे, सारे ऑप्शंस आपके गायब हो गए। ऑप्शंस आपके गायब नहीं हुए, सिंपली आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक करना है तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे फिर से दिख जाएंगे। तो लेटर स्पेसिंग में यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, 0 पे हमारे नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी जो हम स्पेसिंग कर रहे थे किसके बीच कर रहे थे, लेटर्स के बीच कर रहे थे। बट अब जो हम यहाँ पे स्पेसिंग करेंगे किसके बीच करेंगे, वर्ड्स के बीच करेंगे। तो वर्ड्स के बीच कैसे स्पेसिंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपली अब हमारे पास ये लेटर्स के बीच स्पेसिंग नहीं होगी, वर्ड्स के बीच। जो हमारे पास हेलो लिखा है, एवरीवन लिखा है, वेलकम लिखा है, इन दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग होगी। तो मैं वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ाता हूँ। देखो आप देख सकते हो जो हमारे दो वर्ड्स हैं उनके बीच यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ रही है, उनके बीच का जो हमारे पास गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है वर्ड स्पेसिंग का। तो लेटर स्पेसिंग आपको समझ आई, वर्ड स्पेसिंग आपको समझ आई। तो ये टाइपोग्राफी में हमारे पास इतने ऑप्शन थे। पहले आप यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, उसका साइज मेंटेन कर सकते हो, उसको बोल्ड करना है, ब्लैक करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसका स्टाइल, डेकोरेशन में लाइन, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें, लाइन हाइट मेंटेन कर सकते हो, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट स्ट्रोक का। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एक कॉलम लेना है। कॉलम को लेने के बाद हमने उसमें क्या किया, टेक्स्ट के विजिट को ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। टेक्स्ट के विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। ओके, कि हम उसे कैसे गुड लुकिंग बनाए।
अब टेक्स्ट स्ट्रोक देखो, टेक्स्ट स्ट्रोक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रोक का कलर। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक आपकी आउटलाइन होती है। अगर आपने पहले हमसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है तो आपको स्ट्रोक के बारे में भली बात ही पता होगा। बट अगर मैं आपको स्ट्रोक के बारे में यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं आपकी स्ट्रोक अभी बढ़ा दूँ तब आपको स्ट्रोक दिख रही होगी। देखो स्ट्रोक क्या है, अगर मैं अपनी स्ट्रोक 0 करता हूँ, आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है किस चीज में, अभी हमारी सारी चीजें यहाँ पे ब्लू कलर में है ना। बट जैसे जैसे मैं अपने स्ट्रोक को बढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पे एक आउटलाइन दिखेगी छोटी सी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब आपको जो हमारे टेक्स्ट है इनके बाहर एक छोटी छोटी सी आउटलाइन दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर की, है ना। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। जो हमारी टेक्स्ट की आउटलाइन होती है उसे ही हम यहाँ पे स्ट्रोक कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी स्ट्रोक को एक्टिवेट किया, जो हमारा टेक्स्ट है काफी ज्यादा विजिबल होने लग गया। तो स्ट्रोक आप यहाँ पे ज्यादा भी बढ़ा सकते हो। देखो मैंने इतना बढ़ा दिया तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। स्ट्रोक सिंपली आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, जैसे कि मैं इसे 1 पिक्सल्स यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अगर आपको इसे पिक्सल्स में नहीं बढ़ाना तो आप और छोटी क्वांटिटी में बढ़ा सकते हो। आपके पास यहाँ पे और भी अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपने स्ट्रोक का ऑप्शन आपके पास देखा। अब स्ट्रोक के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसे पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक कलर का, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे स्ट्रोक का कलर आ रहा था हमारा कितना आ रहा था, देखो ब्लैक आ रहा है। बट अगर मैं इसे सेम ब्लू कर दूं, अगर मैं इसे सेम ब्लू कर दूं तो आप देखोगे जो हमारे स्ट्रोक का कलर है हमें नहीं दिखाई देगा। अब आप बोलोगे सर हम इसे सेम ब्लू कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे अभी मैंने इसे नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे अपना कलर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्ट्रोक कलर। मैं सिंपली इस कलर पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऐसे कलर पैलेट आएगी। मैं यहाँ पे मानो इसे ब्लू करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे आया और मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। तो मानो मैंने इसे इतना ब्लू कर दिया, ठीक है। मैंने इसे ऐसे ब्लू किया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और मैंने इसका स्ट्रोक कलर क्या कर दिया, ब्लू किया। और अब मैं यहाँ पे स्ट्रोक देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक अभी भी हमारा ये सेम इस कलर का नहीं है। देखो आपको यहाँ पे स्ट्रोक चेंज दिख रहा होगा। स्ट्रोक हमारा सेम टेक्स्ट के कलर का नहीं है। स्ट्रोक का कलर और हमारे टेक्स्ट के कलर में थोड़ी बहुत डिफरेंस अभी भी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सेम यही वाला टेक्स्ट वाला कलर ही चाहिए स्ट्रोक में तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन टेक्स्ट कलर का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक कोड मिलेगा, इसे हम कहते हैं कलर कोड। तो आप कंट्रोल सी प्रेस करके इस कलर कोड को कॉपी करेंगे। मैंने इस कलर कोड को कॉपी किया और टेक्स्ट स्ट्रोक में आके चेंज कलर में आके इस कलर कोड को पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने इस कलर कोड को पेस्ट किया है ना, अब आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा टेक्स्ट का कलर है सेम उसी कलर का यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, स्ट्रोक आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रोक बढ़ा के या कम करके। देखो मैं स्ट्रोक बढ़ाऊँ या कम करूँ, आपको यहाँ पे डिफरेंस देखो, आपको जरा भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक लगा हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे दूसरे कलर का स्ट्रोक लगा दूँ तो आपको पता चलेगा। अगर मानो मैंने इसी की जगह पे ब्लैक कर दिया तो आपको पता चल रहा है, ब्लैक की जगह ग्रीन कर दिया आपको पता चलेगा। देखो है ना, देखो येलो कर दिया आपको पता चलेगा। तो वही मैं आपको बता रहा था। तो मैं इसे सिंपली नॉर्मल सा अपना वही ब्लू कर देता हूँ। तो मैंने इसे क्या कर दिया, ऐसे ब्लू कर दिया। इस पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट स्ट्रोक आपको समझ आया। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट में शेडो ऐड कर सकते हो। शेडो आपको पता है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। आप यहाँ पे किस कलर की शेडो ऐड करना चाहते हो, सारे ऑप्शन है आपके पास। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट शेडो पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे अपने इसके शेडो की ब्लरनेस यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। आपको उसको कितना ब्लर रखना है, हॉरिजॉन्टल शैडो चाहिए, वर्टिकल शैडो चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड मोड का। ब्लेंड मोड आपको स्क्रीन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ब्लेंड मोड अभी आपके यहाँ पे काम नहीं करेगा। ब्लेंड मोड हमारा तब काम करेगा जब हमारे पास यहाँ पे पीछे कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास शेडो आ चुका है। पीछे आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, मे बी शायद आपको दिखाई दे रहा है पीछे। तो पीछे आपको हल्का हल्का सा एकदम शेडो दिखाई दे रहा है। तो किस कलर का शेडो दिखाई दे रहा है, जो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। हमने यहाँ पे कौन सा कलर सिलेक्ट किया शेडो में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे रेडिश कलर सिलेक्ट किया, थोड़ा सा रेड है हमारा। तो अगर मैं इसे रेड की जगह मैं इसे कर देता हूँ, मानो ऐसा ब्लू कर देता हूँ, तो जो हमारे पास शेडो दिखाई देगा हमें किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट शेडो पे आता हूँ, इसकी ब्लरनेस मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। देखो अगर आप ब्लरनेस 0 कर दोगे तो देखो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे देखो आपको इसके पीछे लिखा हुआ दिखाई देने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसकी ब्लरनेस 0 कर दी।
शैडो की जो हमारी ब्लडनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं सिंपली इसे यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ। इसको हॉरिजॉन्टली आपको कितना रखना है आप इसे यहाँ से बता सकते हो, वर्टिकली आपको इसे कितना रखना है आप इसे यहाँ से बता सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास एक दो ऑप्शन है, नॉर्मल का और होवर का। अब ये ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और जब हम बटन्स के ऊपर काम करेंगे मैं आपको बटन के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको नॉर्मल और होवर के बारे में बताऊंगा। हालांकि नॉर्मल और होवर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि क्या होता है, देखो बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट का कलर क्या है, ये है, तो आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। और मुझे इसका कलर ये रखना है या ये रखना है, जैसे चाहे आप अपने टेक्स्ट कलर वैसे रख सकते हो। तो मानो मैंने अपने टेक्स्ट कलर ऐसा रखा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। बट कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, मानो आपके पास यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर है, और आप अपने जैसे अपने टेक्स्ट के कलर पे क्लिक करोगे, या फिर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अपने इस एरो को लेके आओगे, कर्सर को लेके जाओगे, उसका जो कलर है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक आपने देखा होगा जो हमारा कलर है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप सिंपली होवर पे क्लिक करो, तो जो कलर आपका इस पे क्लिक करने के बाद चेंज होगा वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान मैं चाहता हूँ रेड कलर हो जाए, और आपने रेड कलर पे क्लिक किया, और फिर नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रांजिशन का, ओवर पे आओ, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तो सिंपली मैं इसे कर देता हूँ 0.5 सेकंड, और यहाँ पे मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करी है, हेडिंग हमें हमारी वेबसाइट पे दिखाई देगी। मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया। अब आपको यहाँ पे जो हमारी हेडिंग यहाँ पे क्या हो रही है दिखाई देगी। देखो ये जो हमने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट किया, और जो हमने यहाँ पे होवर क्रिएट किया था ना, होवर हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, होवर हमें कहाँ पे दिखाई देगा, बटन के ऊपर दिखाई देगा। हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे होवर दिखाई देगा। मैं आपको होवर दिखाता हूँ फिर होवर कैसा होता है। देखो मैं, एक वेबसाइट है मेरे पास जो कि मैंने डिजाइन करी थी क्रिएटिक्स ग्राफर्स के नाम से। इस वेबसाइट को मैंने किसकी हेल्प से डिजाइन किया है, तो वर्डप्रेस की हेल्प से मैंने इस वेबसाइट को क्या किया, डिजाइन किया है। तो ये वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, मे भी अगर ये अगर अभी लाइव हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश वेट करूंगा। हमारी वेबसाइट यहाँ पे थोड़ी सी लोड हो जाती है। तो ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है criticsgraphers.com, जिसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन नेम हो गया क्रिटिक्स ग्राफर। क्रिटिक्स ग्राफर क्या है, हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम है। तो मैं इसे एक बार जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ, हमारी वेबसाइट जल्दी से ओपन हो जाए। हालांकि हमारा नेटवर्क एरर है, हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है, बट ये हमारा केवल नेटवर्क एरर के कारण ओपन नहीं हो रही। जो मेरे यहाँ पे वाईफाई की स्पीड है थोड़ी सी यहाँ पे स्लो है, इस कारण जो हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, दूसरे ब्राउजर पे ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरा ब्राउजर ओपन किया मैंने, और यहाँ पे लिखूंगा सिंपली criticsgraphers.com। तो मैंने सिंपली यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सर्च किया, और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी वेबसाइट क्या हो जाए, ये लोड हो जाए। या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, अपने वाईफाई को एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपने ये देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है इसके अंदर हमने एक हेडिंग को ऐड किया। तो आई होप आपको हेडिंग को ऐड करना आ गया होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग को ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अब हेडिंग के बाद अब यहाँ पे हमारे पास और भी अलग अलग विजिट्स है। अब उन विजिट्स को हम यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो आपने यहाँ पे हेडिंग ऐड करना सीख लिया। अब अगर आपको हेडिंग के साथ साथ और भी चीजें ऐड करनी है, मानो आपके पास आप एक और ऑप्शन है मार्जिन का। अब अगर आप यहाँ पे मार्जिन ऐड करना चाहते हो, पैडिंग ऐड करना चाहते हो, सारी चीजें क्या होती है ये समझते हैं। देखो मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले तो आपके पास आप एक ऑप्शन है ये वाला चैन जैसा, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास लिंक का बटन है। लिंक मतलब लिंक वैल्यूज टुगेदर। आप अगर किसी भी एक कॉलम में कुछ भी वैल्यू एंटर करोगे, तो बाकी के रिमेनिंग जो 3 कॉलम्स बचे हैं, उन तीनों कॉलम्स में सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हो
कि आप एक कॉलम में वैल्यू एंटर करो और बाकी के कॉलम में ऑटोमेटिक वैल्यू एंटर हो जाए, तो आप यहाँ पे मार्जिन को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ, मेरे को टॉप से मार्जिन चाहिए। मार्जिन किसकी यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं, हम इसके एडिट कर रहे हैं। देखो जो हमारे पास एक कॉलम है ना, जिसमें हमने हेडिंग को लिया है। तो मैं यहाँ पे टॉप से 10 मार्जिन चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया। तो देखो 10 की मार्जिन मेरी टॉप से, 10 की मार्जिन मेरी राइट से, 10 की मार्जिन बॉटम से और 10 की मार्जिन लेफ्ट से। हर जगह से मेरी जो मार्जिन है कितनी कितनी की आ चुकी है, 10 की आ चुकी है। मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब 10 की मार्जिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुकी है हर जगह से। अब अगर मैं 10 की जगह कर देता हूँ इसे 20, तो 20 में क्या हुआ देखो, सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा गैप है वो हमारा कितना है, 20 पिक्सल्स का हमें इसने क्या दिया, मार्जिन दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा गैप है हमें कितना का इसने मार्जिन दिया, 20 पिक्सल्स का मार्जिन दिया। मतलब इसके और इसके बीच का जो गैप है हमारा कितना है, 20 पिक्सल्स है। इसके और इसके बीच का गैप हमारा कितना है, 20 पिक्सल्स है। तो ये हमें वो मार्जिन दे रहा है, एक्स्ट्रा गैप। हालांकि इसमें हमारा गैप ज्यादा है, बट उस एक्स्ट्रा गैप के बाद जो इसने हमें मार्जिन दिया वो हमें 20 पिक्सल्स दिया है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसे भी 0 कर दूँ, मैंने इसे भी 0 किया, तो 0 पे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा सा तो मार्जिन पड़ा हुआ है ऊपर। देखो थोड़ा सा तो मार्जिन पड़ा हुआ है ना। तो अभी क्या करेगा, जो हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा सा मार्जिन है, इस मार्जिन में 20 पिक्सल्स और ऐड कर देगा। कितने साइड से, चारों साइड से। आप यहाँ पे तो देखोगे ये वाला इस साइड से हमारे ये ऑलरेडी जॉइंट है और इस साइड से भी हमारी ऑलरेडी जॉइंट है। तो यहाँ से तो 20 पिक्सल्स और ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा मार्जिन पड़ा हुआ है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, तो देखो यहाँ से भी हमारे पास सेम, यहाँ से भी सेम, और ऊपर से भी इसने हमें 20 ही दिया यहाँ तक, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा तो हमारे पास पहले से मार्जिन पड़ा हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आपको ये मार्जिन देना है। तो मैं इसे 0 करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने इसे लिंक किया तो चारों साइड से हमारे पास एक साथ मार्जिन आ रहा है ना। बट अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास चारों साइड से एक साथ मार्जिन ना आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन है लिंक वैल्यूज टुगेदर, इसे मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। इसे ऑफ करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ। मानो मैं चाहता हूँ केवल मेरे पास टॉप से मार्जिन है। टॉप से कितना मार्जिन है, 50 का मार्जिन है। तो मैं यहाँ पे टॉप से करता हूँ 50। मैंने यहाँ पे टॉप से 50 किया, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे इस टेक्स्ट से जो टॉप साइड है, टेक्स्ट और टॉप साइड के बीच का मार्जिन कितना हो चुका है, 50 पिक्सल्स हो चुका है। तो मैं इसे 0 करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ बॉटम से, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसके बॉटम में हमारे पास ज्यादा मार्जिन आ जाए। मार्जिन बेसिकली हम क्यों लेते हैं, मानो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, हमारे पास कंटेनर तो इतना छोटा है, बट अगर मेरे को अब इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं कहाँ ऐड करूँ, तो मैं सिंपली मार्जिन लूंगा और उसमें ऐड कर दूंगा। मानो मेरे को बॉटम से मार्जिन चाहिए, बॉटम से मैंने लिया 50 पिक्सल्स का, चलो 60 पिक्सल्स का मार्जिन लिया। अब अगर मेरे को कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे नीचे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मार्जिन को ऐड करते हैं। आई होप आपको मार्जिन के बारे में पता चल गया होगा, मार्जिन हम क्यों लेते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो ये था हमारा मार्जिन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो मैं सिंपली बॉटम से जो हमारा 60 का मार्जिन है इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। 60 की जगह मैं इसे ऐसे 0 कर देता हूँ। लेफ्ट से मार्जिन लेना, आप यहाँ पे लेफ्ट से भी ले सकते हो, लेफ्ट से जितना चाहिए। तो मानो मैं यहाँ पे लेफ्ट से लेना चाह रहा हूँ, तो काम करते हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट से लेते हैं 50 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने लेफ्ट से 50 लिया। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट से हमारे कितना पिक्सल्स का आ चुका, 50 पिक्सल्स का आ चुका। तो बस इसमें इतना सी बात है, अगर आपको मार्जिन ऐड करना है तो यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकते हो। अगर आप सिंगल सिंगल कॉलम में मार्जिन ऐड करना चाहते हो तो आप इसे अनलिंक करोगे। अनलिंक करने के बाद आप यहाँ पे मार्जिन ऐड करोगे। और अगर आप यहाँ पे लिंक कर देते हो तो आप एक ही बार में सारे कॉलम्स में मार्जिन को ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन था। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा, मार्जिन वाला कैसे आपको मार्जिन को ऐड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है पैडिंग का। पैडिंग में भी सेम वही ऑप्शन है हमारे पास, देखो पिक्सल्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप वैल्यू को यहाँ पे लिंक कर सकते हो, और लिंक करने के बाद आप एक साथ सभी में एंटर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे अनलिंक करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट करके एंटर कर सकते हो। मानो मैं यहाँ पे पैडिंग चाहता हूँ कितने की, मैं यहाँ पे चाहता हूँ 50 की पैडिंग। तो सेम वैसे ही देखो हमें ऊपर से लेके क्या मिलेगा, नीचे की ओर पैडिंग मिलेगी 50 की। अब अगर मैं इसे लिंक करूंगा, अब मैं किसी भी वैल्यू में एंटर करूंगा, मान मैं
बॉटम से 50 की पैडिंग चाहता हूँ, तो देखो चारों साइड से हमें क्या मिल गई, 50 पिक्सल्स की पैडिंग मिल गई। तो यही हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन का, पैडिंग का। विड्थ, आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है, देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है विड्थ किसका, जो आपके कंटेनर के अंदर आपके पास कंटेंट है। अगर आप फुल विड्थ रखोगे 100%, तो जो आपका कंटेंट है आपका कितना हो जाएगा, पूरा 100% हो गया, फुल विड्थ हो गई इसकी। इनलाइन ऑटो, इनलाइन ऑटो मतलब जो अभी हमने लास्ट टाइम रखा था, लास्ट टाइम हमने इसे कितना छोटा कर दिया था, इतना कर दिया था, तो ये हमारा उतना हो गया। कस्टम पे आप क्लिक करोगे तो आप इसे ऐसे कस्टम विड्थ आपके पास ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे इसकी विड्थ ऐसे बढ़ा सकते हो। देखो आपके पास ये स्क्रॉलर आएगा, आप इसे ऐसे जूम करके ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास विड्थ का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ये जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा। अलाइनमेंट का फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसे सेंटर अलाइन करना चाहते हो, राइट एंड, तो ये आपको राइट को आपको क्या लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट को क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट लिखा है। क्यों, क्योंकि जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से करते हैं, एंड करते हैं यहाँ पे करते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग में चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंडिंग में चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेंटर में चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और स्ट्रेच का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, जिससे आपका पूरा फुल स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, स्टार्ट एंड से वही वाला ऑप्शन है। साइज है, पोजीशन है, देखो एब्सोल्यूट रखना है आपको। देखो एब्सोल्यूट मैंने यहाँ पे किया तो क्या हो गया, जो यहाँ पे हमारा ये था ना, ये हमारा हमारे मार्जिन एरिया से बाहर जा रहा है। पोजीशन में हमारा ये होता है एब्सोल्यूट में, देखो हमारा मार्जिन एरिया कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का था। अब ये जो हमारा क्या हो गया, मार्जिन एरिया से बाहर जा रहा है इसकी पोजीशन। तो सिंपल आप इसे क्या करोगे, मैं इसे डिफॉल्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे और भी नीचे ऑप्शन है अलग अलग, जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है मोशन इफेक्ट का। मोशन इफेक्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास ये जो मेन मेन ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन हमारे ऑफ है। तो अभी मेन ऑप्शन मैं आपको बता नहीं रहा, बट क्योंकि आपके पास में भी एलिमेंटर प्रो नहीं होगा, बट मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कैसे आपके पास जो एलिमेंटर प्रो है आप उसे एक्सेस कर सकते हो। हालांकि वो मैं आपको यहाँ पे लाइव क्लास में नहीं बता सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, बट वो आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंटर का अच्छे से यूज करना है तो आप उस तरीके से एलिमेंटर को ले सकते हो, ओके। तो जब मैं यहाँ पे वेबसाइट बनवाऊंगा आपसे, अभी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे हम, एनजीओ की वेबसाइट्स बनाएंगे, अलग अलग तरीके की वेबसाइट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंटर प्रो प्लगइन है हम उसे ही यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन के ऑप्शन है, एंट्रेंस एनिमेशन। अब जो हमारे पास यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी है, इसका एनिमेशन कैसा होगा, जब ये एंटर करेगा तो कैसा एनिमेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फेड इन का, तो देखो ऐसे फेड इन करके एनिमेट होगा, फेड इन डाउन, देखो ऐसे नीचे की ओर फेड इन करके एनिमेट होगा। तो आपके पास यहाँ पे ये क्या है, एनिमेशन है। आपके पास अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एनिमेशन आ रहे हैं। फेड इन राइट, देखो राइट में ऐसे एनिमेट होके आएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन है, आपको इसे स्लो चाहते हो देखो आपका स्लो आएगा, नॉर्मल चाहते हो तो आपका ये नॉर्मली आएगा, और अगर आप फास्ट चाहते हो तो आपका एनिमेशन फास्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जूमिंग है, फेड इन अप है, तो अलग अलग आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे से यूज कर सकते हो। एनिमेशन डिले यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मानो आपको इसे रोटेट करना है, स्केल करना है, स्क्यू करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है, आपके पास ये सारे ऑप्शन है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से सारे ऑप्शन आपको बताता हूँ। मैं पहले इसे ऑफ कर देता हूँ, हमारा नॉर्मल हो गया। रोटेट में हमारे पास पहला ऑप्शन है ये वाला, सिंपली आप अपने स्क्रॉलर को ऐसे मूव करके देखो, आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हो। देखो तो दिखा होगा, देखो आपके पास यहाँ पे 3D रोटेट का ऑप्शन है, आप इसे ऑन कर दोगे तो देखो कुछ ऐसे रोटेट होगा। देखो मैं इसे ऑफ करता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, रोटेट होगा, किसके अंदर, 3D रोटेट के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन है 3D रोटेट का, ठीक है। अब 3D रोटेट के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है रोटेट एक्स डैग का। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका रोटेट होगा। तो सिंपल आप इस यहाँ पे क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। रोटेट बाय डायरेक्ट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव देखो कुछ ऐसा है कि जो आपका टेक्स्ट है खींचेगा, तो हमारे पास ये वो वाला ऑप्शन है। तो रोटेट आप करना है, ऐसे रोटेट कर सकते हो। ऑफसेट आपको पता ही है, ऑफसेट वाई एक्सिस पे करना है, वाई एक्स एक्सिस पे करना है। देखो अगर हम इसे एक्स एक्सिस पे करेंगे तो देखो हमारे ये हमारे पेज से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली पेज के अंदर लेके आता हूँ। आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो ऑफसेट के थ्रू।
मानो आप किसे कहाँ पे रखना है, इस साइड रखना है, इस साइड रखना है, देखो ऐसे वैसे मूव कर पा रहा हूँ स्क्रॉलर के थ्रू। ठीक है, ऑफसेट वाई में देखो ऐसे आपको इसे ऊपर की ओर जाना है, नीचे की ओर लेके आना, आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऐसे मूव कर सकते हो। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये राइट टू लेफ्ट आपका मूव होगा, और वाई एक्सिस में आपका ये क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आपका मूव होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ऑफसेट का। फिर हमारे पास ऑप्शन है स्केल का। स्केल में क्या होगा, हमारा इसका साइज छोटा बड़ा होगा। देखो स्केल में जैसे जैसे इसका बड़ा कर रहे हो हमारा इसका साइज बड़ा हो रहा है, स्केल में जैसे जैसे छोटा कर रहे हो हमारा इसका साइज यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है किसका, स्केल का। अब स्केल के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्क्यू का। स्क्यू क्या होता है, देखो देखो ये हमारा क्या हो रहा है, ऐसे खींच रहा है, जो आपका टेक्स्ट है टेक्स्ट को ऐसे लग रहा है कि कोई पकड़ के खींच रहा है। तो वैसा आपको इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे स्क्यू करोगे। तो मैं इसे नॉर्मल 0 रहने देता हूँ। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखो अगर आपको इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो आप सिंपली फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, ये आपका हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप वर्टिकल करना है, देखो आप इसे वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हो उल्टा, तो आपके पास ये फ्लिप के ऑप्शन है। इसके पीछे आपको बैकग्राउंड ऐड करना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे। तो बैकग्राउंड आपको कैसे चाहिए, क्लासिक चाहिए या ग्रेडियंट चाहिए। तो देखो मैं आपको क्लासिक और ग्रेडियंट बताता हूँ क्या होता है, बट एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा अपना सिस्टम चार्ज पे लगा लूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या लिखा है, बैकग्राउंड में हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हमारा जो बैकग्राउंड टाइप है उसमें मैं दो चीजें ऐड कर सकते हैं, या तो हम उसे क्लासिक ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर हम उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, होवर ऐड कर सकते हैं। तो आपको इसके अंदर जो चाहे वो चीज ऐड करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लासिक ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, और इसमें अगर मेरे को क्या ऐड करना है बैकग्राउंड में, अगर मेरे को पीछे बैकग्राउंड में कुछ इमेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन है। अगर मैं बैकग्राउंड में कुछ कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कलर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड में मानो कलर ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करूंगा, और जो भी कलर मेरे को यहाँ पे ऐड करना है सिंपली मैं उस कलर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो मानो मेरे को यहाँ पे कोई कलर ऐड करना है रेड, मैंने यहाँ पे रेड पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है उसके अंदर कौन सा कलर यहाँ पे हमारा ऐड हो गया, हमारा पे ये वाला कलर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पे कलर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब मानो मेरे को इसके अंदर कोई कलर ऐड करना है ब्लैक, देखो ब्लैक ऐड हो गया। ठीक है, मानो मुझे इसके अंदर कोई कलर ऐड करना है तो लाइट सा कलर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ब्लू जैसा, देखो हमारा पे ब्लू ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कलर्स को ऐड कर पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कोई ऐसे ही कलर ऐड कीजिएगा जो कलर को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आपका टेक्स्ट विजिबल हो। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी हमें हमारा टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट का कलर है हमारा अलग है। तो अगर मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँ, मानो मैं अपने कंटेंट पे आता हूँ और अपने जो हमारा टेक्स्ट का कलर है स्टाइल पे आता हूँ और अपने टेक्स्ट के कलर को मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, तो अब फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर मैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्ट्रोक को यहाँ पे हटा दूंगा। तो अब फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जो है एडवांस पे आता हूँ और नीचे आके मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ। अब फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे कौन सा भी यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करूँ, मानो मैं रेड ऐड कर रहा हूँ, देखो आपको अभी भी दिखाई देगा। बस ब्लैक को छोड़कर आप यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, मानो मैं यहाँ पे ब्लैक ऐड कर रहा हूँ, ब्लू ऐड कर रहा हूँ, स्काई ब्लू ऐड किया मैंने, यहाँ पे पर्पल ऐड किया। तो आपको हर जो आपका बैकग्राउंड है सब में आपको आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। बट प्रीवियस अभी हमने जो प्रीवियस टेक्स्ट का कलर यूज किया था ब्लू, वो आपने देखा था हमें सब कलर में दिखाई नहीं दे रहा था, हमारे जो कलर है हाइड हो जा रहा था। तो अगर आप कोई डार्क कलर यूज कर रहे हो अपने बैकग्राउंड में तो मेक श्योर आप हमेशा किस कलर को यूज करो, यहाँ पे ब्लैक कलर को यूज करो। ब्लैक कलर आपके ब्लैक कलर को छोड़ के तभी बैकग्राउंड पे दिखेगा। देखो अगर मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूं तो आपको ब्लैक कलर नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया और हमारा जो कलर है टेक्स्ट का वो भी हमारा ब्लैक हो गया, तो जिससे ये दोनों आपस में मिक्स हो गए तो हमें पता नहीं चलेगा। बट अगर मैं इसे कुछ कोई और सा कलर कर दूं तो हमें हमारा टेक्स्ट अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन था किसका, बैकग्राउंड का। अब आपको अगर मानो कलर वाला बैकग्राउंड नहीं लेना, मैं कलर वाले बैकग्राउंड को यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली हटाने की जगह यहाँ पे व्हाइट कर दिया, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है तो हमारे ऑटोमेटिक व्हाइट हो गया। मानो मेरे को इसमें इमेज वाला बैकग्राउंड चाहिए तो आप मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मानो मेरे को ये वाला इमेज चाहिए, ये वाली इमेज मुझे ऐड करनी है।
कौन सी वाली, ये वाली इमेज मुझे ऐड करनी है। मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया तो देखो इसमें हमारे पास क्या आ चुकी है, इमेज आ चुकी है इस टेक्स्ट के अंदर। तो ये जो हमारे पास इमेज आई है ना, इस इमेज की पोजीशन अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो हमारी इमेज है इसकी पोजीशन हमें इस कहाँ पे चाहिए, सेंटर लेफ्ट में चाहिए देखो। तो जो हमारा सेंटर का एरिया हमारे पास यहाँ पे आ रहा है देखो, सेंटर सेंटर का एरिया। अगर मेरे को टॉप राइट का चाहिए तो देखो हमारे पास टॉप का एरिया आ रहा है, केवल आसमान आ रहा है। अब अगर मेरे को इसके अंदर चाहिए बॉटम राइट चाहिए, देखो हमारे पास यहाँ पे बॉटम का एरिया आ रहा है देखो, ये जो यहाँ पे घास जैसे कुछ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए टॉप लेफ्ट, तो देखो टॉप लेफ्ट में हमारे पास यहाँ पे सन था, सन का एरिया आ रहा है। अब अगर आप चाहते हो आपको यहाँ पे ज्यादा इमेज दिखाई दे तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे स्टाइल पे आना है। स्टाइल पे आके आपको मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइल पे आके भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप टाइपोग्राफी पे आओ, टाइपोग्राफी पे आने के बाद आप अपनी लाइन हाइट ऐसे बढ़ा दो। देखो जैसे इसमें आप से अपनी लाइन हाइट बढ़ा रहे हो, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो हमारा ये था हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज अपनी ऐड कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइन हाइट नहीं बढ़ाना चाहते तो आपके पास यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, मैं एक सेकंड इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ लाइन हाइट को अपनी, ये हमारा सेंटर में रहे। तो अगर आप यहाँ पे अपनी लाइन हाइट नहीं बढ़ाना चाहते तो आपके पास यहाँ पे दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया, आप एडवांस पे आओ और आप यहाँ पे मार्जिन दे दो। मार्जिन मैंने इसे लिंक किया और मैंने हर साइड से कितने की मार्जिन दे दी, मैंने इसे दे दी 80 की मार्जिन। तो हर साइड से आप इसे क्या दे दोगे, मार्जिन दे दोगे। तो जितनी ज्यादा आप इसे मार्जिन दोगे उतना ज्यादा एरिया आपका नीचे आएगा और उतना एरिया में जो आपका इमेज है वो कवर करेगा। ओके, तो सिंपली बैकग्राउंड पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे इमेज को ऐड किया। इमेज में आपके पास यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। स्क्रॉल करना चाहो तो आप स्क्रॉलिंग इमेज ऐड कर सकते हो। फिक्स्ड इमेज चाहो तो आपकी इमेज फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो मैं सिंपली अपनी जो इस इमेज है इसे मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। इमेज आप यहाँ पे अपनी डिलीट कर सकते हो तो आपकी जो इमेज है हट जाएगी। आप यहाँ पे नॉर्मल सा कलर ही ऐड कीजिएगा, इमेज हमारे बैकग्राउंड में अच्छी नहीं लगती। चीजें हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि हमें इमेज ऐड करनी है कलर ऐड करना है। चीजें हमें वो ऐड करनी है जो कि हमें अच्छी लगे, हमारी आंखों को अच्छी लगे देखने में। तो जो हमें अच्छी लगती है, क्या लगती है वो हमें अच्छी लगती है, हमें यहाँ पे कलर को ऐड करना, ना कि इमेज को ऐड करना, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले और आपको और बातें बताने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो वो भी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बॉर्डर ऐड करना बताया, सॉरी बैकग्राउंड ऐड करना बताया। अब आप यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो। बॉर्डर टाइप आप अपना सेलेक्ट करोगे, आपको सॉलिड कलर में चाहिए, देखो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड बॉर्डर आ गया, देखो सॉलिड कलर में बॉर्डर आ गया। तो आपको जैसे बॉर्डर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसा बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे, बॉर्डर की विड्थ आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। मान मैं बॉर्डर की विड्थ चाहता हूँ 50, तो देखो ये जो हमारा बॉर्डर है ना, जो हमारी लाइन है, इसकी विड्थ पे हमारी कितनी होगी, 50 होगी। 50 कहाँ से होगी, हर साइड से होगी, लेफ्ट राइट हर जगह से। तो मैं से 50 की जगह यहाँ पे कितना करता हूँ, मैं इसे करता हूँ 10 करता हूँ। तो देखो हमारे जो बॉर्डर की विड्थ है कितनी होगी, छोटी होगी। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है बॉर्डर के लिए भी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, सेकंड अलाइनमेंट में यहाँ पे इसकी लेफ्ट करता हूँ, एडवांस में आता हूँ और जिसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग ही कर देता हूँ और ऑर्डर में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आपको समझ आया।
हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें बॉर्डर ऐड किया। तो बॉर्डर का भी आप यहाँ पे कलर दे सकते हो। बॉर्डर हमारे किस कलर का आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है। मैं इसे रेड चाहूँ रेड कर सकता हूँ, पिंक चाहूँ पिंक कर सकता हूँ, जो सा चाहूँ मैं इसे वैसा कलर यहाँ पे दे सकता हूँ। किसको, बॉर्डर को। तो हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर कलर हो गया, बॉर्डर विड्थ हो गई। बॉर्डर टाइप हमने सॉलिड सेलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट करोगे ना तभी आपका कलर आएगा। अगर आप डबल सेलेक्ट करोगे तो आपके पास दो बॉर्डर आएंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे एक पहले पिंक बॉर्डर है, फिर एक व्हाइट बॉर्डर है, फिर एक पिंक बॉर्डर है। तो आपके पास कुछ इस टाइप के बॉर्डर आएंगे। तो अगर आपको ऐसे बॉर्डर ऐड करना है तो ऐसे बॉर्डर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। बॉर्डर रेडियस हो गया। बॉर्डर रेडियस में एक काम करते हैं, जो हमारा बॉर्डर का कलर है थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये आपको बॉर्डर के बारे में समझ आया होगा। अब इसके बाद मानो यहाँ पे आपको बॉर्डर रेडियस में मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस एंटर किया। तो 50 पिक्सल्स एंटर करके क्या हुआ, जो हमारा बॉर्डर था जो कि पहले रेक्टेंगल शेप में था, 50 पिक्सल्स में हमारा कर्व हो गया। कहाँ से, चारों साइड से। मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल Z किया। तो देखो अभी हमारा कैसे फॉर्मेट में है। अभी ये हमारा यहाँ से शार्प है, यहाँ से भी शार्प है, यहाँ से भी शार्प है और यहाँ से भी शार्प है। चारों जगह से क्या है, ये हमारा शार्प है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कहीं से भी, मानो अभी मैं 10 पिक्सल्स यहाँ पे करता हूँ, मैंने 10 पिक्सल्स किया, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ से राउंड हो गया। जो कि पहले हमारा शार्प था, अब ये क्या हो गया, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे राउंड शेप में हो गया, है ना। मानो मैं 10 की जगह पे 20 पिक्सल्स करता हूँ, तो देखो अभी हमारा थोड़ा सा और यहाँ पे राउंड शेप में हो गया। 20 की जगह मैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स करता हूँ, देखो अभी हमारा थोड़ा सा और राउंड शेप में हो गया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका बॉर्डर रेडियस है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे 50 करता हूँ और 50 पिक्सल्स में यहाँ पे इसे रहने देता हूँ। 50 पिक्सल्स तक यहाँ पे हमारे देखोगे जो हमारा बॉर्डर रेडियस है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिंक वैल्यूज का ऑप्शन है। आप इसे यहाँ पे अगर चेक करोगे तो जो आपका बॉर्डर रेडियस है चारों साइड से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चारों साइड से जो आपके बॉर्डर रेडियस है सेम आपका अप्लाई होगा। बट अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका जो बॉर्डर रेडियस है चारों साइड से सेम अप्लाई ना हो, तो आप यहाँ पे बॉर्डर अपने इस लिंक वैल्यूज को ऑफ करोगे। और अब अगर आप, मैं चाहता हूँ मानो टॉप से मेरे यहाँ पे 0 हो जाए, देखो टॉप से हमारा 0 हो गया। मैं चाहता हूँ लेफ्ट से भी हमारे यहाँ पे 0 हो जाए, देखो लेफ्ट से भी हमारे 0 हो गया। राइट से मेरा यहाँ पे 0 हो जाए, राइट से भी 0 हो गया। बॉटम से 0 हो जाए, बॉटम से भी 0 हो जाए। अब अगर मैं किसी केवल एक साइड का रेडियस चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ केवल राइट का मेरा रेडियस कितना हो जाए, 80 हो जाए। देखो मेरा केवल राइट का रेडियस कितना हो गया, 80 हो गया। मैं चाहता हूँ केवल मेरा बॉटम का रेडियस कितना हो जाए, 80 हो जाए। देखो मेरा बॉटम का रेडियस भी 80 हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अलग अलग चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यहाँ का चाहता हूँ 80 हो जाए। देखो इस तरीके से आप ऐसे डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो किस तरीके का मैंने यहाँ पे डिजाइन क्रिएट किया है ना। तो आप ऐसे अलग अलग तरीके का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आई होप आपको बॉर्डर रेडियस समझ आया होगा, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, कैसे आपका काम करता है। अभी आने वाले टाइम में ना, अभी मैं आपको एलिमेंटर प्लगइन बता रहा हूँ। एलिमेंटर प्लगइन क्या है, हमारा एक पेज बिल्डर प्लगइन है। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको वो कॉमर्स स्टोर बनाना है, वो कॉमर्स स्टोर जैसे कि आपको अमेजन जैसी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपका एलिमेंटर प्लगइन काम नहीं करता। उसके लिए आपके पास एक दूसरा प्लगइन होता है जिसका नाम है वो कॉमर्स प्लगइन। अगर आपने एलिमेंटर प्लगइन को अच्छे से सीख लिया तो आप इतना श्योरिटी मानिए कि आपने ऑलमोस्ट 80 to 90% वर्डप्रेस को अच्छे से सीख लिया। अगर आप एलिमेंटर प्लगइन को और वो कॉमर्स प्लगइन को अच्छे से सीख जाते हो तो अगर आपको अभी थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है ना, तो ये इनफ है। क्योंकि जब मैं अभी आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करवाऊंगा तो मैं आपको रियल वेबसाइट्स बनवाऊंगा, आपके सामने मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अभी थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, 20% भी समझ आ रहा है, तो उस टाइम आपको 80% समझ आएगा, 50% समझ आएगा। फिर हम उसके बाद कोई दूसरी वेबसाइट बनाएंगे, उसमें आपको 80% समझ आएगा। ऐसे जब हम 2-3 वेबसाइट्स बना लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी और आपको चीज़ें 100% समझ आने लगेगी। कोई भी इतना क्विक लर्नर नहीं होता कि उसे एक ही बार में सारी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अभी आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है, ये इनफ है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मास्क का, रिस्पॉन्सिव का, एट्रीब्यूट का, कस्टम सीएसएस का। तो ये सारे ऑप्शंस कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब ये सारे सेटिंग्स करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक किया। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो एक सेकेंड,
तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, एक जो हमारा ये है इसमें हमने बॉर्डर ऐड नहीं किया, मैं इसे एक बार ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल में आते हैं हम इसके, और जो हमने यहाँ पे बॉर्डर वॉर्डर लगाई सारी चीज़ें हम हटा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। बॉर्डर पे क्लिक किया मैंने, इसके बॉर्डर को मैं वाइट कर देता हूँ, हटा देते हैं इसे यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते हैं, थोड़ा सा मोशन इफेक्ट पे आते हैं। मोशन इफेक्ट में हम इसको नन कर देते हैं, हमें इसमें कोई एनिमेशन नहीं चाहिए। एनिमेशन को हम यहाँ पे हटा देते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमने अगर कोई चेंजेस करे, हमने ट्रांसफॉर्म में चेंजेस नहीं किए। बैकग्राउंड कलर में हमने यहाँ पे कोई चेंजेस किए हैं तो नहीं, हमने यहाँ पे कलर एक लिया है बैकग्राउंड कलर में, कौन सा, ये वाला कलर लिया है। अब ब्लैक चाहो ब्लैक भी ले सकते हो, तो मैं सिंपली इसे ऐसे कर देता हूँ, इस टाइप में मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, और नीचे और कोई हमने चेंजेस किए यहाँ पे तो हम देख लेते हैं। तो नहीं, और कोई हमने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए, इतनी हमने यहाँ पे चेंजेस किए थे जो कि अब हमारे यहाँ पे सही लग रहा है। इसे मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ, और कंटेंट हमने ऐसे ही, हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनोवेशन, तो जेड हम इसमें बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने इतने चेंजेस किए। सिंपली आप इसे पब्लिश करोगे, और ड्यू टू मेरा नेट स्लो है, ये हमारा वेबसाइट पे रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा शायद से, क्योंकि आपने देखा हमारी जो वेबसाइट थे भी लोड नहीं हुई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो अपनी वेबसाइट है इसमें आप ऐसे हेडिंग को ऐड कर सकते हो और हेडिंग की स्टाइलिंग कर सकते हो। हालांकि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट इसमें मैंने आपको स्टाइलिंग के सारे ऑप्शंस थे, जितने भी पार्ट्स थे सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बताया मैंने आपको, मार्जिन, पैडिंग, अलाइनमेंट, पोजीशन, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, बॉर्डर, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई होप अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा इसमें कि आप किस तरीके से हेडिंग को ऐड कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग के भी कोर्सेज ऑलरेडी अपलोडेड हो रखे हैं। और अब राइट नाउ हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स चल रहा है, जो कि आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, तो उनके बेसिक टू एडवांस लेवल ट्यूटोरियल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे पड़े हैं। अप टू 50+ आवर्स के हमारे वो ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें देखने के बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आपको डिज़ाइनिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो वीडियो एडिटिंग के कुछ फेमस सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, कैपकट पीसी, इनके भी बिल्कुल ही एडवांस ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पे पड़े हैं। अप टू 50+ आवर्स के हमारे कोर्सेज हैं, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एडिट करके दिखाई है, वीडियो एडिट करके दिखाई है। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी उस कोर्स को देखेगा, तो मैं इतना श्योरिटी से आपको बता सकता हूँ कि वो भी इस कोर्स को देखने के बाद एडिटिंग सीख जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी हमारी आज की क्लास नंबर 24। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 25 में।